जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका टीचर्स अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अगर सीटेट में नंबर आपके अच्छे हैं तो आपकी नौकरी लगभग पक्की है, या ये कह लिया जाए कि ऑलमोस्ट आप क्लियर कर लेंगे। कहाँ है ये वैकेंसी और क्या होगा इसके लिए, इस पर मैं बात कर लेता हूँ। बात है असम में लगभग 14,000 से अधिक वैकेंसीज निकली है असम के अंदर। अगर मैं लोअर प्राइमरी स्कूल्स मतलब लोअर प्राइमरी की बात करूं तो वहाँ पर, जिसे हम पीआरटी कहते हैं, वहाँ पर लगभग 3800 वैकेंसीज़ हैं। अपर प्राइमरी के अंदर 6 to 8 के अंदर 1750 वैकेंसीज़ है। हाई स्कूल यानी टीजीटी के लिए लगभग 7249 वैकेंसीज़ और पीजीटी के लिए 1424, यानी टोटल अगर आप मिला देंगे तो लगभग 14,000 से अधिक वैकेंसीज है। इनका नोटिफिकेशन अभी 26 तारीख और 27 तारीख को, यानी 26 दिसंबर और 27 दिसंबर को असम जो एजुकेशन बोर्ड है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये जो वैकेंसीज हैं ये किसके लिए हैं। ये है आपकी 1750 वैकेंसीज इन असिस्टेंट टीचर, साइंस टीचर एंड हिंदी टीचर ऑफ यूपी स्कूल। यूपी का मतलब अपर प्राइमरी स्कूल अंडर द डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन असम, जिसका पे बैंड जो है वो पे 2 का रखा गया है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि इसके अंदर जो तरीका है इनका भर्ती करने का, इसके अंदर जो तरीका है भर्ती करने का वो बड़ा ज़बरदस्त है। कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होना है। असिस्टेंट टीचर अपर प्राइमरी स्कूल के लिए इन्होंने जो आवेदन मांगा है उसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंसेस, तो ये हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी या इसके बराबर ग्रेजुएट फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपके पास बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड की डिग्री होगी तो आप अपर प्राइमरी में फॉर्म भर सकते हैं। और वेटेज की अगर मैं बात करूं तो जो मार्किंग होगी वो 5% होगा आपका हायर सेकेंडरी के नंबर पे, 5% होगा आपका ग्रेजुएशन में आपने कितना नंबर लिया था उसके आधार पे, और 5% होगा आपका डीएलएड या बीएड में आपका कितना स्कोर है। 80% वेटेज अपर प्राइमरी स्कूल में किस पर दिया गया है, आपके टेट, असम टेट, या फिर अगर आपने सी टेट कर रखा है तो उसके ऊपर आपको 80% का वेटेज मिल रहा है। और नॉन एसेंशियल्स के लिए 5 नंबर मैक्सिमम रखे गए हैं। जैसे अगर आपने एनसीसी का कोई सर्टिफिकेट है आपके पास या इस टाइप का कुछ भी चीज़ें हैं जो इसके अंदर मेंशन की गई हैं, यही सेम वैकेंसी अगर मैं आपसे बोलूं कि प्राइमरी स्कूलों में लगभग 3800 वैकेंसीज हैं। आप यहां पर देख सकते हैं ऑलमोस्ट 3800 वैकेंसीज हैं, 3800 वैकेंसीज हैं। और इसमें भी ग्रेड 2 है, इसका भी पेमेंट जो है, और यहां पर भी जो वेटेज दिया गया है इसमें 85% का वेटेज है। 5% आपका हायर सेकेंडरी का, 5% आपका डिप्लोमा इन एजुकेशन या किसी भी और नाम से, बीएलएड वीएलएड के नाम से। 85% मार्क्स जो हैं वो आपके असम टेट या फिर सी टेट में से कोई एक आपने कर रखा है, उसमें आपके कितने नंबर है उस पर, और 5 नंबर आपका नॉन एसेंशियल क्वालिफिकेशन पर है। असिस्टेंट टीचर फॉर लोअर प्राइमरी स्कूल, लोअर प्राइमरी स्कूल के लिए आपके पास हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, तो 50% नंबर जरूरी है। 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वॉट एवर द नेम इज, और उसके साथ साथ आपका असम टेट या फिर सेंट्रल टेट में से लोअर प्राइमरी यानी पेपर 1 आपका क्या होना चाहिए, क्लियर। तो जिसका भी सीटेट में अच्छा स्कोर है उसके लिए लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी, इसमें बहुत बड़ी वैकेंसी है। अगर इन दोनों ही वैकेंसी को जोड़ दिया जाए तो लगभग आप मान के चलिए कि 3800 ये वैकेंसी और 1700 वो वैकेंसी, लगभग आपकी 5,000 5,500 से ऊपर निकल जाती है। इसके साथ साथ आपका असम हाई स्कूल के लिए भी निकली हुई है, लगभग 7,000 से अधिक वैकेंसीज हैं। और यहाँ पर जो पोस्ट निकाली गई है वो आर्ट्स और साइंस के लिए निकाली गई है, पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट टीचर के लिए निकाली गई है। और इसमें भी जो प्रोविजन रखा गया है वो आपका उसी तरह से रखा गया है जैसा आपने वहां पर देखा प्राइमरी और अपर प्राइमरी में देखा आपने। यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर जो क्राइटेरिया रखा गया है, यहां पर जो क्राइटेरिया रखा गया है, यहां पर रिटन पेपर रखा गया है। ठीक, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ ग्रेजुएट टीचर आर्ट्स, साइंस और हिंदी के लिए, और हिंदी और संस्कृत के लिए। ठीक है, तो यहां पर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट
कम रिक्रूटमेंट टेस्ट है, यानी आप टेट का टेस्ट देंगे उसके साथ ही साथ ये आपका रिक्रूटमेंट का टेस्ट है। 140 नंबर का ये फॉलोइंग पेपर है जिसके अंदर 140 मार्क्स की पेडागोजी, 140 मार्क्स में 50 नंबर की पेडागोजी है। असम और उसके लोगों के बारे में 50 नंबर आएगा, जनरल इंग्लिश 30 नंबर की आएगी, और फिर उसके बाद जनरल अवेयरनेस जो है वो आपकी जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स आपका 10 नंबर का आएगा। नॉन एसेंशियल में भी आपके पास कुछ कुछ बातें कही गई हैं जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। अगर एनसीसी का सर्टिफिकेट है और आप किसी स्पोर्ट्स लेवल पे भाग लिया है आपने, नेशनल लेवल पे, या फिर फाइन आर्ट और कल्चरल एक्टिविटीज़ है इसके लिए, ठीक है। और यहाँ पर इसका क्या होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा। अच्छी बात यह है कि लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी में रिटन एग्ज़ाम नहीं है, और ऐसी ही पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी निकली हुई है, यानी पीजीटी की पोस्ट निकली हुई है जो लगभग 1400 वैकेंसीज़ है। और यहाँ पर जो आपके लिए क्राइटेरिया बनाया गया है वो भी क्या बनाया गया है, 140 नंबर के टेस्ट का बनाया गया है। सेम क्राइटेरिया है जो आपको मैंने अभी टीजीटी के लेवल पे बताया। ये सारी पोस्ट, अब सबसे बड़ा मुद्दा कि कौन ये फॉर्म भर सकता है। देखिए, आप किसी भी, अगर आप इसमें देखते हैं किसी भी एडवर्टीजमेंट में, तो शुरू में ही एक बात एकदम बड़ा क्लियर कट भाषा में लिखी गई है, क्लियर कट भाषा में लिखी गई है। आप एक तो इसका नंबर 3 देखिए, जहां पर लिखा हुआ है ईदर द लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ऑफ बोथ असम टेट और सीटेट कैंडिडेट्स शैल मैच द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्कूल वेयर इन कैंडिडेट्स विशेस टू अप्लाई। यानी आपके दोनों लैंग्वेज में एक लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जिस स्कूल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर उस भाषा का इस्तेमाल होता हो। ऐसे में असमीज़ जो है वो ज़रूरी हो जाती है। तो असम के बच्चों के लिए तो ये बहुत फ़ायदेमंद है, पर आउटसाइड कैंडिडेट्स के लिए उतना फ़ायदा इसके अंदर नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स लगाए जा रहे हैं उन डॉक्यूमेंट्स में बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ है, ठीक है, उन डॉक्यूमेंट्स में बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, देख लीजिए, ताकि कोई किसी तरह की कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे। देखिएगा, यहां पर आप 8 नंबर अगर देखेंगे तो लिखा है डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ असम। तो आपका असम का परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए, ठीक। तो 2 कंडीशन हैं जो ये कह रही हैं कि आउटसाइड जो कैंडिडेट्स हैं, आउटसाइड असम जो कैंडिडेट्स हैं वो इस एग्ज़ाम को नहीं भर सकते। असम के बच्चों के लिए जिन्होंने असम टेट या सीटेट पास कर रखा है, बहुत बढ़िया मौका है। 14,000 के आसपास वैकेंसीज़ हैं, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। आपको आज ही इस प्रक्रिया में शामिल हो जाना चाहिए। बाकी इस तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।